प्यारे विद्यार्थियों, आज के हमारे नवी कक्षा हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस दुनिया में जीने के लिए, समाज में रहने के लिए, हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए हमें कुछ नीति के दोहों को मानना पड़ता है। कुछ ऐसे ही जीवन के नियम, नीति नियमों को हमने दोहों में पढ़ा है। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज भी हम कुछ जीवन के नियमों को पढ़ेंगे इस कविता के माध्यम से, जिसका शीर्षक है कुंडलियाँ, और इसके कवि हैं गिरिधर कविराय। तो बच्चों, पहले कुंडलियाँ का अर्थ जानेंगे। कुंडलियाँ एक दोहा और रोला के संयोग से बना छंद है। इस छंद के 6 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसे यूँ भी कह सकते हैं कि कुंडलियाँ के पहले 2 चरण दोहा तथा शेष 4 चरण रोला से बने होते हैं। तो बच्चों, पहले कवि परिचय जान लेते हैं। गिरिधर कविराय के जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती, परंतु शिव सिंह सेंगर ने इनका जन्म काल सन 1713 ईस्वी बताया है। बच्चों, ये शिव सिंह सेंगर हमारे हिंदी के इतिहास लेखक हैं, ठीक है, और ये रचनाकार हैं, कवि हैं। तो हमारे हिंदी साहित्य के बहुत सारे इतिहासों के बारे में इन्होंने लिखा है और इनके हिसाब से हमारे कवि गिरिधर कविराय जी का जन्म 1713 ईस्वी बताया जाता है। लोग इन्हें अवध का निवासी मानते हैं। कविराय नाम से ऐसा लगता है कि वे जाति के भाट थे। भाट मतलब यह वही भाट एक होते हैं जो कि इनका कार्य है वंश लेखन है, और यह अलग अलग समुदायों के अलग अलग होते हैं। अलग अलग जातियों के वही लेखक अलग अलग बिरादरी के होते हैं। यह एक व्यवसाय है जिसे यह लोग पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं। राजस्थान में कई प्रकार के वही भाट पाए जाते हैं, मतलब ये किसी वंश का लेखा जोखा रखते हैं। ठीक उसी प्रकार भट्ट जो है और एक है, ये ब्राह्मणों का एक समुदाय है। यह समुदाय कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र आदि में बहुतायत में पाए जाते हैं। जो भी हो, गिरिधर कविराय रीतिकाल के प्रसिद्ध नीति काव्यकार के रूप में सुपरिचित हैं बच्चों, और ये ब्राह्मण ही थे। इनकी कुंडलियाँ विख्यात हैं और उत्तर भारत की जनता में खूब प्रचलित हैं। इनमें दैनिक जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी बातें कही गई हैं। सीधी सादी तथा सरल भाषा में रचित होने के कारण ये ज़्यादा लोकप्रिय हुई। कुछ विद्वानों का मानना है कि साई शब्द वाली कुंडलियाँ गिरिधर की पत्नी की रची हुई है। गिरिधर की कुंडलियाँ अधिकतर अवधी भाषा में ही मिलती है। बच्चों, यहाँ पर मैंने कहा कि ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। तो रीतिकाल जो है यह 1640 से लेकर 1840 के भीतर का जो समय है, प्रायतः इसी को रीतिकाल कहा जाता है। तो बच्चों, आओ हम कुंडलियाँ पढ़ते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए, चित में चैन न पावे, खान पान सन्मान, राग रंग मन ही न भावे। कहा गिरिधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिया माही कियो जो बिना विचारे। बहुत सुंदर कुंडलियाँ हैं बच्चों, इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं
जो हम समझ पा रहे हैं शायद, है ना। तो सबसे पहले चूँकि ये अवधी भाषा में लिखी हुई है तो हम इसके शब्दार्थ जान लेते हैं। पाछे मतलब पीछे या बाद में, बिगारे बिगाड़ना, आपनो अपना, होत मतलब होना, हंसाए मतलब हंसी या मजाक, चित्त मतलब मन, चैन आराम, पान मतलब पीना, राग मतलब गीत संगीत, भावे मतलब पसंद आना, कछु मतलब कुछ, हरत मतलब टलना हटना या दूर होना, टारे मतलब टालना, खटकत मतलब बुरा लगना, जिया मतलब हृदय मन, और माही मतलब बीच में। अब कुंडलियों को समझते हैं बच्चों। कवि गिरधर का कथन है कि हमें कोई भी काम बिना सोच विचारे के नहीं करना चाहिए, जिसके कारण निकट भविष्य में हमें पछतावा हो। हर व्यक्ति को सोच विचार करके काम करना चाहिए। जो बिना सोच विचार के काम में लग जाता है उसे बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि उसका काम बिगड़ जाता है। और बिना विचारे जो करता है सो बाद में हमेशा पछताया करता है। इसका तात्पर्य है कि जो मनुष्य किसी भी कार्य को करने से पहले कुछ भी नहीं सोचता है वह उस कार्य को पहचानता नहीं है और उसे कर ही देता है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है तो वह उस समय पछताता है। फिर तो अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चूग गई खेत। ऐसा एक कहावत है कि जब चिड़िया खेत खा गई उसके बाद पछताने से क्या होगा। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को अपने किसी कार्य को करने से पूर्व सोच समझकर ही निर्णय लेना चाहिए, ताकि उसे बाद में पछताना ना पड़े। यदि हम बिना विचारे काम करते हैं तो अपना काम खराब तो करते ही हैं, उसके साथ समाज में हंसी का पात्र भी बन जाते हैं, और तब हमारा मन किसी कार्य में नहीं लगता और मन में चैन नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि मानसिक रूप से वह बेचैन रहता है। खान पान और मान सम्मान उसे अच्छे नहीं लगते हैं। मनोविनोद के सारे साधन फीके लगते हैं। दुख को दूर करने के सारे प्रयत्न बेकार हो जाते हैं। मूल्यवान समय बर्बाद हो जाता है। बार बार यह बात उसके मन को व्यथित करती है कि बिना सोचे और बिना विचारे मैंने यह काम क्यों किया। अतएव जीवन में कोई भी काम करने से पहले हमें भली भांति सोच विचार कर लेना चाहिए, ताकि बाद में हमें पछताना ना पड़े। मतलब सभी कामों को हमें खूब सोच विचार कर करना चाहिए, तब जाकर हमारा जीवन सुखमय हो सकेगा। धन्यवाद बच्चों।